हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव बाबा। आज हम सीखेंगे कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस। हिंदी को इंग्लिश में सीखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं या आपको कैसे बोलना है। देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को हेल्थ से रिलेटेड लगा ही हुआ है किसी ने। वैसे भी इन जनरल अगर हमें किसी का हेल्थ के बारे में कुछ पूछना है, किसी की तबीयत पूछनी है और हमें अपने बारे में कुछ बताना है तो कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे। आइए सीखते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करते हैं अपनी। आइए, सबसे पहले देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा और मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा मैं, ये भी अभी सीखेंगे। कुछ और कॉमन सेंटेंसेस हैं। देखिए, ये तो एक सेंटेंस हो गया। पेन ले लेते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो एक सेंटेंस हो गया। अभी इसको सीखेंगे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अब किसी ने हमसे पूछा कि भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, तू कैसा है, ये तेरी तबीयत कैसी, कैसे भी बोल लो। तुम बोल लो, आप बोल लो, तू बोल लो, तेरी तबीयत बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही तरह से इसको बोलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये मैंने बताया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट वेल। आई एम नॉट वेल। या फिर ये बोल दो, आई एम नॉट गुड। एक ही आएगा, या तो वेल आएगा या तो गुड आएगा। आई एम नॉट गुड या फिर आई एम नॉट वेल। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, माई हेल्थ इज डाउन। भैया तबीयत डाउन है मेरी, ऐसे भी बोल दो। या फिर आई एम नॉट इन पिंक ऑफ माई हेल्थ। भैया ये एक अच्छा सा सेंटेंस है पिंक ऑफ माई हेल्थ का आइडियो में, कि भाई अच्छी हेल्थ नहीं है मेरी, तबीयत ख़राब है मेरी। तो तीनों तरीके हैं, एक दो तीन और भी तरीके हो सकते हैं। इंग्लिश एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, तरीके अलग अलग हैं बोलने के इंग्लिश में। एग्जैक्ट तो यही होगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल। ठीक है। अब पीछे चलते हैं। ये जो हमने चार सेंटेंस देखे थे कि तुम कैसे हो, किसी को हमने पूछना है तुम कैसे हो, आप कैसे हो या तू कैसा है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे हाउ आर यू। आप कैसे हो। अब ये तुम, आप, तू, तेरी, कुछ भी बोल दो, सबके लिए एक ही वर्ड है, यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमने पिंक ऑफ हेल्थ अभी वर्ड सीखा था पीछे, पिछली स्लाइड में, इसको कैसे यूज़ करते हैं? आई होप यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। देखिए, बड़ा ही अच्छा कॉमनली यूज़ किया जाता है ये जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल लिखने में हमें हमें नहीं पता जैसे कि सामने वाले की तबीयत कैसी है, तो एक कर्टेसी के तौर पे ऐसा लिखा जाता है, एक बिजनेस कल्चर है बिजनेस लैंग्वेज में। पहली लाइन ही ये लिख दी जाती है, आई होप यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। आशा करता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। फिर नेक्स्ट लाइन से या नेक्स्ट पैरा से आप जो है अपना मैटर लिखना शुरू कर दीजिए, बॉडी ऑफ द ईमेल। फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा जाता है, अच्छा लगता है ये, काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। आगे चलते हैं। अब भाई किसी से हमने पूछना है कोई दवाई ली क्या, या कोई हमसे पूछ रहा है कोई दवाई ली क्या, या फिर कोई उपचार किया, कुछ किया क्या अभी तक, डॉक्टर से दवाई ली क्या, कैसे भी पूछ लो। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखते हैं। डिड यू टेक एनी मेडिसिन। डिड यू टेक एनी मेडिसिन, कोई दवाई ली क्या। डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, या फिर डॉक्टर बोल दो या फिजिशियन बोल दो। ठीक है। डिड यू टेक एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया क्या, कोई दवाई ली क्या, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया क्या, डॉक्टर से कंसल्ट किया क्या, कैसे भी बोल दो इसको। दवाई ली क्या, उपचार किया, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, कुछ दवाई ली, कोई मेडिसिन ली, वो यहाँ आ गया मेडिसिन ली। ठीक है ना, कैसे भी बोल दो किसी भी तरीके से। डॉक्टर के पास गए थे क्या, डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट किया। डिड यू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर के पास गए थे। और देखिए, नहीं, नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अभी नहीं गया, अभी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ अभी, अभी तक नहीं गया। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? देखिए, नो, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, अभी तक नहीं गया, अब जा रहा हूँ। ऐसा लिखा जाता है टू सी द डॉक्टर या फिर टू विजिट द डॉक्टर। आई एम प्लानिंग टू विजिट द डॉक्टर या आई एम गोइंग टू विजिट द डॉक्टर। सी बोल दो, विजिट बोल दो, एक ही बात है। सेंटेंस को बनाने का तरीका है, कैसे भी बोल सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये दो तो मैंने तरीके बताए, दो और हैं अगली स्लाइड में सेम ही बात बोल रहे हैं। नो, आई एम येट टू विजिट द डॉक्टर, अभी जाना बाकी है, अभी जाना है। आई एम येट टू गो टू द डॉक्टर। विजिट बोल दो, गो बोल दो, सी बोल दो, जैसा पिछली स्लाइड में था। ये एक ही सेंटेंस को मैंने चार तरीके से बता दिया। नहीं, मैं डॉक्टर के पास अभी जा रहा हूँ, इसको चार तरीके से कैसे कैसे बोलना है ये हमने आगे सीख लिया। दो ये हैं और दो ये अगली स्लाइड में है। उन्होंने पीसीएम लेने को कहा है, डॉक्टर साहब ने पीसीएम लेने को कहा है। ही हैज़ सजेस्टेड,
डॉक्टर हैज सजेस्टेड टू टेक पीसीएम, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल लेने के लिए बोला है, ही हैज सजेस्टेड या ही हैज सजेस्टेड की जगह आप प्रेस्क्राइब्ड लिख दो, प्रेस्क्राइब्ड वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो, कई तरीके होते हैं कहने के, सिंपल सी बात है। आई हैव टेलीफोनिकली कंसल्टेड माई फैमिली डॉक्टर, ही हैज सजेस्टेड टू टेक पीसीएम। इसका हिंदी मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये इसी का ही है, उन्होंने पीसीएम लेने को कहा है, इसको मैंने दूसरे तरीके से यहाँ लिख दिया है। देखिए आप कैसे भी बोल सकते हैं कि मैंने टेलीफोनिकली डॉक्टर से कंसल्ट किया है और उन्होंने ही हैज सजेस्टेड टू टेक पीसीएम। डिफरेंट तरीके होते हैं बॉस कहने के लिए। इंग्लिश में आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए मत बैठिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, कई तरीके होते हैं, कैसे भी बोल दीजिए, फ्लुएंसी बनी रहनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस तभी से बिल्डअप होगा। आगे चलते हैं। आशा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, आशा है, अभी होप कर रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा मान लो हम किसी को कह रहे हैं आशा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। आइए इसको कैसे इंग्लिश में बोलना है देखते हैं। आशा है, आशा के लिए हम होप लिखेंगे, होप लिख दो या आई होप लिख दो, एक ही बात है। यू विल बी ओके सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, होप आशा करता हूँ, यू विल बी ओके सून, ओके बोल दो या फाइन बोल दो, यू विल बी फाइन सून, ठीक है ना, या नाउ यू विल बी ओके, भाई डॉक्टर के पास हो आया हो तो नाउ यू विल बी ओके, एक दो तीन कई तरीके हैं, कैसे भी बोल दो बात को। ध्यान रखो अपना, ऐसा मुझे किसी को बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, प्लीज़ टेक केयर। देखो ध्यान रखने को बोलेंगे, टेक केयर अब कर्टेसी के तौर पे प्लीज़ लगाया जाता है अंग्रेजी में, तो प्लीज़ आगे लगा दिया, प्लीज़ टेक केयर। तो देखिए इसी सेंटेंस को मैं आगे अलग तरीके से लिख के बता रहा हूँ कि ध्यान रखो अपना को तो आपने सिंपल ही बोल दिया, प्लीज़ टेक केयर। और कैसे तरीके से बोल सकते हैं इसी छोटी सी बात को, आई प्रे फॉर योर फास्ट रिकवरी, मैं प्रे करता हूँ फॉर योर फास्ट रिकवरी या स्पीडी रिकवरी, ठीक है ना, ये अलग तरीका हो गया कहने का, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है इसका, ध्यान रखो अपने का, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही है, लेकिन तरीका है कहने का, बात वही है, ध्यान रखो या ऐसे बोल दो, अच्छा लगता है बोलने में कि मैं आपकी फास्ट रिकवरी के लिए प्रे करता हूँ, या फिर ऐसे बोल दो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करें कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, मे गॉड ब्लेस यू इन योर रिकवरी, ठीक है। थैंक्स, कीप लर्निंग यार, आशा है कि सीखा होगा आपने, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और सीखेंगे इंग्लिश में, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।